हम गुजरात की धरती पे खड़े हैं, गोंडल नाम के शहर में। और ये काफ़ी फेमस है गिर गाय के लिए। गिर गाय हम सब जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाय हो रही है इंडिया में। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है कि गाय यहाँ पे बैठी हुई है, खड़ी है और चारा खा रही है, जो कि बेसिकली प्लास्टिक है। ये एक ह्यूज जिसको कहेंगे लैंडफिल है, विच इज़ बेसिकली एन आउटकम ऑफ द सो कॉल्ड डेवलपमेंट। तो देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। डेफिनेटली गाय हमारी पूजनीय है, लेकिन आज वो हमारे लिए ये काम कर रही है जो हमें अपने घरों में करना चाहिए, विच इज़ बेसिकली वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग एंड सो ऑन। तो ये लड़की चंदा, इससे भी मैं मिली, मैं आपको मिलवाती हूँ। शी इज़ अ रैग पिकर। वो भी इस एरिया में सारा ये प्लास्टिक में से कुछ ना कुछ ढूंढ के अपना घर भी चला रही है। और उसने एक हमें बताया कि इधर एक गाय की डेथ हुई है, कुछ समय बीत चुका है और वो आज उसी जगह के पास बैठी है। कुछ रॉटिंग कार्किस की अभी भी स्मेल आ रही है यहाँ से। बट आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल प्लास्टिक का झुंड नहीं है। ये एक्चुअली गाय के पेट का बचा हुआ जो प्लास्टिक उसने खाया है ज़िंदगी भर, उसका बचा हुआ पोर्शन है। आप पास से देखिए, आपको दिखाई देगा कि ये पूरा गाय का जो पेट का अंदर का मटेरियल है, फाइबर है, दैट इज़ सो इंटरट्वाइंड विद द प्लास्टिक। तो आइए चंदा से मिलते हैं। चंदा, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? या नगर पालिका कचरा भी नहीं थी, गाय इसके चौक में मर गया, कोथरी ना पेट में निकल गई। हाँ। मैं बता रही तुमके हाँ। कि देखा हुआ पेट में निकले गाय का। हाँ। ये बेन की तुम के तो ऐसा सभी गाय जो हम इधर करीब 100 गाय के आसपास देख रहे हैं, सबके पेट में ऐसा ही प्लास्टिक होगा? हाँ, सबके गाय पेट में। हाँ, सब जेतली है नहीं एटली, सब गाय खा रहे हैं कचरा में, बच के पेट में ये प्लास्टिक। और प्लास्टिक के साथ साथ इसमें और क्या क्या चीजें हैं? कुछ नीडल या कुछ ब्लेड, ऐसा ग्लास, वो सब भी आ जाता होगा। कूड़े में तो सब कुछ होता है, नहीं? सबके हो जाए, वो चबला में आता है नहीं, सबके उस पर आता है। अपने हाथ दिखाओ, इनका हाथ का लीजिए रमेश जी। इतनी मेहनत कर रही है ये, हमारे आज गौरी है, गाय का ध्यान रख रही है यहाँ पे आके, हैं? तो बहुत बड़ा काम कर रही है। जो गलतियां हम शहर वाले करते हैं ना, उसको सुधारने का काम तुम कर रही हो। एंड आई होप वी एज अर्बन पीपल रियलाइज द मिस्टेक्स दैट वी आर डूइंग। आज हम लोग अभी रास्ते में ये जब दृश्य देखा, सो हम लोग को लगा कि आके यहाँ देखें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जैसे अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि अर्बन जो हम शहर में रहते हैं, हम इसको एहसास भी नहीं ले पा रहे हैं कि हम जो कचरा जिस तरह डाल रहे हैं उससे कितनी गौ माताओं की मृत्यु हो रही है। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो कि हमें अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ डिस्कस करना चाहिए और एक कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, जिससे कि गायें यहाँ पे ना आएँ और उनको ऐसी नौबत ना पड़े कि इस तरह के कचरा में से उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जो हम बोलते हैं वो उनको फिगर आउट करना पड़ता है। इसका कुछ अल्टरनेटिव हमें सोचना चाहिए सो डैट कि ऐसी मृत्यु ना हो। थैंक यू। और ये ज़्यादातर बुल्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो हम धर्म का प्रतीक भी जिनको मानते हैं। तो डेफिनेटली आजकल लोगों के पास बहुत ज़मीनें हैं, बहुत पैसा है, एक विल चाहिए कि हम अपनी मिट्टी को ऐसा छोड़े नहीं, उसमें कुछ ना कुछ गाय के लिए उगाएं। आज बहुत सारी तरीके की फॉडर ग्रासेस अवेलेबल हैं, मल्टी कट ग्रासेस, जो आपने एक बार लगाए वो 10 साल तक आपको फॉडर बार बार देती रहेगी। जैसे सुपर नेपियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक भाव बस मन में जगाइए कि हम अपनी कोई भी प्राणी हो, आज ये धरती को आप देखिए,
ये जो मिट्टी है इसको भी हम अपनी माँ बोलते हैं। माँ इसलिए क्योंकि उसके अंदर पूरा इकोसिस्टम थ्राइविंग होना चाहिए, ये भी बंजर होती जा रही है। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमें ये खाना देगी और हमारा पोषण करेगी? तो हम किसी एक प्राणी के लिए नहीं कर रहे, दिस इज फॉर द होल एंटायर वर्ल्ड दैट वी आर सेइंग दैट इफ वी वांट टू लिव अ सस्टेनेबल लाइफ, इफ वी वांट टू बी हेल्दी। आज माइक्रोप्लास्टिक्स ये हमारे खाने तक क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि हमने उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तो बिल्कुल, देखिए अब इतनी ज़मीन यहाँ पड़ी है, यहाँ पे अगर हम ग्रासेस ही उगा सकें, यू नो, नो नीड टू इवन डोनेट बिग मनी टू द गौशाला। आप लैंड को बेहतर करने के लिए, आप घास लगाने के लिए पैसा दीजिए ताकि उससे फिर ये गौ माता वो खाएं, नॉट द प्लास्टिक। जी, सब्सक्राइब टू काउइज्म ऑफिशियल। धन्यवाद।